हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की आवाज़ में। आज हम लोग बात करेंगे सफलता क्या होता है और आपकी स्वप्न से सफलता तक, या हम कहेंगे ड्रीम टू डेस्टिनी, आपकी सपने से भाग्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जो आपको मिल रही है वो आपका भाग्य है, परंतु जो आप सोच रहे हैं वो आपका स्वप्न है। जिस दिन हमारा स्वप्न ही हमारा भाग्य बन जाए, उस दिन इससे अच्छा और सुनहला मौका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक चरण दर चरण उन सारे चीज़ों को अपने अंदर, उन सारे गुणों को, उन सारे स्वर्ण गुणों को अपने अंदर समाहित करने पड़ेंगे। सबसे पहला ड्रीम, स्वप्न के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। अगर कोई स्वप्न आपको नींद में स्वप्न आता है, वो स्वप्न कभी पूरे नहीं होते, परंतु कोई ऐसा स्वप्न हो जो आपको नींद आने ना दे, समझ लिए वो स्वप्न कभी अधूरे नहीं होते। यानी सपने की इतनी ताकत हो जो आपको नींद से जगाए रखे, जो आप में आत्मविश्वास बनाए रखे। यानी ये सबसे पहले है कि आपकी स्वप्न की ताकत कितनी है। आपकी स्वप्न की ताकत इतनी होनी चाहिए जो कि आपके नींद पे विजय प्राप्त करे, क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वप्न की ताकत से नींद पर विजय प्राप्त करते हैं तो उस स्वप्न के लिए आप विचार करने लगते हैं, उस स्वप्न पे विचार करने लगते हैं, उसके लिए आप सोचने लगते हैं। जब हम किसी स्वप्न को अपना मस्तिष्क सौंप देते हैं, या हम अपने मस्तिष्क को कोई स्वप्न सौंप देते हैं, तो फिर उसका पूरा होने की प्रथम चरण आप पार कर चुके हैं। मतलब आप अपने स्वप्न के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। जब आप विचार कर रहे हैं तो कभी भी अपने विचार को नकारात्मक न होने दें। मतलब आपका विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। कभी भी आप में 0.001% भी आप में डाउट नहीं हो कि आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो। ध्यान रखें, अगर दुनिया का एक भी आदमी आपके स्वप्न का जी रहा है, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन के जी रहा है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब अपने स्वप्नों को विचार दीजिए, या अपने स्वप्नों को अपने मस्तिष्क सौंप दीजिए। उसके बाद है आपकी प्लानिंग। आपका जो योजना होना चाहिए, कभी भी हवा महल मत बनाएं। आप उसे चरण दर चरण, कभी भी आप छलांग मारने की कोशिश ना करें, नहीं तो सपने टूट जाते हैं। आप जब भी एक चरण दर चरण स्वप्न को लेते हैं तो आपके स्वप्न पूरे होने के चांसेस, प्रायिकता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कभी भी आपकी योजनाएं होनी चाहिए वो छोटे छोटे टुकड़े में होने चाहिए। स्वप्न अगर आपका लंबा है कि आपको स्वप्न तक, आपको जो सपने हैं वो 5 साल में पूरा होने वाले हैं, तो आप पहले 1 साल का टारगेट, 1 साल के स्वप्न को देखिए, 1 महीने के स्वप्न को देखिए, और ना हो तो आप अपने आप को कार्य को सौंपने के लिए आज के स्वप्न को देखिए कि आज आप कौन सा स्वप्न देखेंगे कि शाम तक, सुबह उठे और शाम तक आप अपने स्वप्न का कुछ तो हिस्सा होगा, कुछ तो काम होगा जो आप सपने के लिए कर रहे होंगे, आप अपने आप को सौंप रहे होंगे। इसके बाद आता है एक्शन। जब आप योजनाएं, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परंतु ये जो तीसरा स्टेप है, उसके बाद का चौथा स्टेप एक्शन लेने की बारी आती है, तो वो उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या बन के खड़ा हो जाता है उनके स्वप्न को खाने के लिए। वो है क्या कहेंगे लोग। देखिए, लोग आप करें या ना करें, आप अपने सपने देखें या ना देखें, कुछ तो कहेंगे। तो क्या कहेंगे लोग, इसके चक्कर में आकर आप एक्शंस लेने से डरिए मत। एक्शन लेने के बाद 2 चीज़ें होती है, या तो आप फेल होंगे या तो पास होंगे। याद रखें, आप उस स्वप्न को पहली बार देखें हैं, फेल भी हो सकते हैं, परंतु आप 1 दिन के स्वप्न में फेल हो रहे हैं। लंबा स्वप्न, आपको पता है कि आज का स्वप्न में भले ही हम आज 1 दिन के कार्य में हो सकता है हम आशातीत प्रगति न किए हों, परंतु यही 1-1 दिन का कार्य आपको लंबा अपने स्वप्न को किस्मत में, अपने भाग्य में बदलने में सहायता करेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखें, कुछ लोग कहता है कि
हार जाएंगे तो देखिए, हारने के डर से अगर कोई लड़ना ही छोड़ दे, हारने के डर से या निंदा के डर से अगर कोई स्वप्न देखना छोड़ दे, निंदा के डर से हो सकता है कि आप कुछ करना छोड़ दें, तो इसका मतलब है क्योंकि आप अगर अच्छे काम करें या बुरे काम करें, याद रखें आपकी 5-4 चीज़ों से मूल रूप से लड़ाई होगी। सबसे पहली लड़ाई जो जीतनी पड़ती है सफल होने के लिए, वो लड़ाई जीतनी पड़ती है अपने आप से, अपने उन नकारात्मक विचारों से, अपने उन आदतों से जो आपको सफल होने से रोकते हैं। दूसरी लड़ाई जो आपको जीतनी पड़ती है वो जीतनी पड़ती है अपने परिवार से, क्योंकि बहुत सारे आपके स्वप्न में सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बहुत खुशकिस्मत होंगे कि आपके सपने को बहुत सारे आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे। उसके बाद तीसरी लड़ाई होती है उन लोगों से जो आपको सफल होने देना नहीं चाहते या वो नहीं आपको सफल देख सकते हैं, उन लोगों से आपकी अगली लड़ाई होगी। और अगली लड़ाई होगी समाज से। जब इन तीनों लड़ाइयों को आप जीत जाइएगा, इनके डर से बाहर निकल जाइएगा, तो आपकी चौथी लड़ाई होगी प्रकृति से। मतलब प्रकृति परिस्थिति की कुछ देने के पहले जांच लेता है कि इससे वो सफलता मतलब वो सफलता संभलेगा कि नहीं संभलेगा। तो इसके लिए आपकी प्रकृति से लड़ाई होगी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे, दिलो जान लगा के काम कर रहे होंगे, तो आप बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे जो कंपटीटर होते हैं, लगभग एग्ज़ाम तक जो कि अपना पूरा ताकत झोंक देता है, वो कहीं जाके आखिरी में बीमार पड़ने लगता है। तो इसके पीछे ऐसा नहीं कि उसने अपनी योजनाएं कमज़ोर की थी, एक्शन कम किया था। ये आपका एक जांच है कि अब तुम उठोगे कि नहीं। सचिन का एक वाकया है कि सचिन जब पहला ही वनडे, तो उधर से कोई पाकिस्तानी गेंदबाज थे, बहुत फास्टर थे, उनको चोट लग गया। उनसे पूछा गया, खून निकलने लगा मुंह से, उनसे पूछा गया कि चलो आप पवेलियन लौट जाओ। तो उन्होंने बोला था कि मैं खेलेगा, मैं अभी और खेलेगा। और उन्होंने इतना खेला कि गॉड ऑफ क्रिकेट। तो उसी प्रकार से आपकी जब परिस्थितियां आपका परीक्षण करने लगे, तो समझ लीजिए कि अब आप जीतने वाले हैं। तो आपकी ये चारों लड़ाई जीतने पड़ेगी, और तभी आप कॉन्फिडेंस से, उसमें हार हो या जीत हो, आप अपनी किस्मत को अंजाम देंगे, आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, तो हमारा उस काम में इंटरेस्ट बढ़ता है। जब इंटरेस्ट मतलब आपका रुचि बढ़ेगा, जब आपका रुचि बढ़ता है किसी भी चीज़ में, तो आप उसको काम को लगातार घंटों दर घंटे करते रह सकते हैं। आप दिनों दर दिनों करते रह सकते हैं, जब तक कि उसमें आपको सफलता ना मिले तब तक आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये एक क्रम है। अगर आप इस क्रम को फॉलो कर लें, सबसे पहले एक स्वप्न होना चाहिए जानदार शानदार। दूसरा, आपका उस स्वप्न पे विचार होना चाहिए मस्तिष्क से, तन से, मन से। और तीसरा, आपकी योजना होनी चाहिए, एक लंबी योजना, कुछ छोटी योजना और कुछ छोटी योजना, और 2 डे लिस्ट की योजना, मतलब आज क्या करना है यहाँ तक की योजना होनी चाहिए। चौथा, आप एक्शन लेने से ना डरें। सफल असफलता वो एक्शन लेने के बाद होगी। आप पहले से थोड़े उस स्वप्न को जानते हैं या उसमें एक्सपर्ट हैं। आपने तो एक नया स्वप्न देखा है, तो नए चैलेंज होंगे, आपको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसमें हो सकता है आप फेल भी हो जाएं, परंतु आप टुकड़े टुकड़े में फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने पूरे स्वप्न में फेल हो गए। हम एक दिन अपने प्रयास में फेल हुए हैं। प्रयास में फेल होना स्वप्न में फेल होना नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और लगे रहें अपने स्वप्न के पीछे। जब आप एक्शंस लेते हैं और असफलता और सफलता को समभाव से लेते हुए फिर आप अगला दिन एक्शन लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका जहां कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपकी रुचि बढ़ती है। और जैसे ही आपकी रुचि बढ़ती है, आप उसको घंटों दर घंटे काम करते हैं, तो आपका निरंतरता बढ़ जाता है। कॉन्सेंट्रेशंस आपकी क्वांटिटी बढ़ा देती है, काम की क्वांटिटी बढ़ा देती है, और जो इंटरेस्ट है वो काम की क्वालिटी बढ़ा देती है। और आप जरा सोचिए, जो आदमी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हो, उसे भला कौन हराएगा, उसे कौन सपने पूरा करने से रोकेगा। और इससे हमें एक बेहद सफल होने के सारे गूढ़ रहस्यों को हम सीख जाते हैं कि हमने क्या क्या, तो हर स्टेप वाइज हम सीखते चलते हैं, और वही सीख हमारे किस
किस्मत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से सपने किस्मत में बदलते हैं। बस आपको इसे चरण दर चरण क्या करना है, लागू करना है। सबसे पहले एक जानदार शानदार स्वप्न देखें, दूसरा उन स्वप्न पे विचार करें, तीसरा उसकी योजनाएं बनाएं, टुकड़े टुकड़े में योजनाएं बनाएं, आज तक की योजना बनाएं और उस दिन सफल होने के बाद तक की योजना बनाएं। उसके बाद आपको उसका एक्शंस लेना है, चाहे सफल हो या असफल हो, आपको एक्शन जरूर लेना है। इस डर से नहीं कि क्या कहेंगे लोग, आप रुक मत जाना, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। उसके बाद है, आप जब एक्शन लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को कभी गिरने मत देना, क्योंकि कॉन्फिडेंस की पहचान उस वक्त नहीं होती कि जब आप सफल हो रहे हैं, उस वक्त तो अपने आप किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, परंतु आप जब असफल हो रहे हैं उस वक्त आपकी कॉन्फिडेंस की सही परीक्षा होती है। धाराओं में जब धारा अनुकूल हो तो कोई भी नैया खेल देता है, धाराएं प्रतिकूल होती है तब सच्चे और अच्छे नाविक की पहचान होती है। तो आपको अपने स्वप्न का नाविक बनना है, एक अच्छा नाविक बनना है, एक सच्चा नाविक बनना है। तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी निरंतरता बढ़ेगी और फिर किस्मत वो लिखेगा जो आप चाहेंगे। अगर आपने अपने सपने में कुछ बड़ा लिखा है तो किस्मत आपको कभी छोटा बनने नहीं देगा। गुड लक दोस्तों, फिर हम आएंगे अगले पार्ट में, इसको चरण दर चरण लेकर डिस्क्राइब करते हुए। बने रहें सफलता की आवाज़ में।